अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सीरीज़ ज़र फॉर बिगनर। अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने क्या करना है, सरमाया के यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, ज़र फॉर बिगनर की सीरीज़ में जाएं। और अगर ये वाली वीडियो हैश समथिंग अदर देन ज़ीरो है तो प्लीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करें ताकि अभी तक पता चले कि हम यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं। और ये जो ज़र है इसके ऊपर ये सीरीज़ है और मकसद यही है कि हम आपको समझाएं कि इसकी यूजेबिलिटी क्या है और ये कैसे आपको वैल्यू दे सकता है। आज की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिग्नल्स के चक्कर में ज़्यादातर लोगों को पैसे देते हैं। हमें लगता है कि हम क्योंकि बेचारे नए नए हैं तो हमें ही कुछ नहीं पता, दूसरे लोग पता नहीं कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। और लोग इसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ मे बी यूट्यूब के ऊपर, मे बी फेसबुक के ऊपर, अगेन मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, ज़्यादातर लोग शायद बेहतर ही होंगे, लेकिन कुछ लोग शायद सिर्फ आपको यही दिखा रहे हैं कि वो प्रॉफिट कितना कर रहे हैं। एक्चुअली वो इतने अच्छे नहीं हैं। वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं कुछ सिग्नल के पैसे लेने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे आपसे जब आप एंड महीने के एंड पे देखते हैं या साल के एंड पे देखते हैं, आप तब भी लॉस कर रहे होते हैं। हमारा जो मकसद था ज़र के ऊपर वो बनाने का ये भी था कि कैसे हम आपको ऐसी वैल्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि बग़ैर किसी को कुछ पैसे दिए हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई बायसनेस भी ना हो, और प्लेटफॉर्म आपकी इन्वेस्टमेंट के बताए कि क्या आप प्रॉफिट कर रहे हैं कि लॉस कर रहे हैं। सो आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टूल्स हमने बिल्ड किए हैं, इन टूल से आप कैसे देख सकते हैं कि आप प्रॉफिट या लॉस या इससे बेहतर आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आज का जो टूल है वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कंपैरिजन का टूल है। अभी कोई रिसेंटली हमने इसको लाइव किया है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी ये देखने के लिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन ठीक है या हम उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो चलते हैं सरमाया.pk और ज़र के टूल के ऊपर। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल को समझाने के लिए मैं अगेन जो पुराना हमारा सरमाया वर्ल्ड कप है उस पर आता हूँ, क्योंकि हिस्टोरिकली हमारे पास काफ़ी डाटा है और इस डाटा के ऊपर हम देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं वैसे आपको दिखाऊं, आप ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत डाटा है जो कि सन 2024 जुलाई से जब से हम ये ज़र के ऊपर ये चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा सा देखें, अगर मैं इस पर्टिकुलर विंडो पे देखूं तो लग ऐसे रहा होगा, अगर मैं चले ये पे आउट को निकाल ही लेता हूँ, लग ऐसे रहा होगा यार कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। लेकिन जब जब मैं जूम आउट करता जाऊँगा तो आपको नज़र आ रहा है कि एक टाइम पे ये 1580 पे था, आज के टाइम पे ये 1480 का हो गया है। थोड़ा और पीछे ले जाऊँगा तो फिर आपको जूम आउट पे नज़र आएगा। सो इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हैं शॉर्ट पीरियड को नहीं देखना, थोड़ा सा पीछे जाएँ, जूम आउट करें, जूम आउट करके देखें। मैं जितना जूम आउट करता जाऊंगा मुझे नज़र आता जाएगा कि उतना ही मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होती जाएगी। जितना आप डेली के उसमें वॉलीटिलिटी में रहेंगे हम हमेशा परेशान होंगे। अब अगर आपने ये पोर्टफोलियो बनाया जो कि हमने पब्लिकली बनाया, इसकी यूट्यूब की वीडियो भी मैं आपको बता दूंगा जो हमने बनाई हुई है। परफॉर्मेंस कंपैरिजन में जाएंगे। परफॉर्मेंस कंपैरिजन के अंदर आपको क्या नज़र आएगा कि जब से आपने ये पोर्टफोलियो बनाया था उससे लेकर आज तक आपके पास कितने परसेंटेज या क्या 100% के ऊपर कितना आपका रिटर्न आया हुआ है अभी तक। ठीक है। अब इसकी जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ स्टैंड अलोन कुछ नहीं है, आप इसके अगेंस्ट इसको बेंचमार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोग KC 100 को देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या KC 100 से बेहतर है कि नहीं है। ठीक है। देखें अभी भी हम ये कह रहे हैं हम प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन क्या हम इससे बेहतर हो सकते हैं, या हम KC के अगेंस्ट देखें हम कहाँ पे लाई करते हैं। तो KC जहाँ पे तकरीबन 200 पे है, ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो तकरीबन 165 पे है। अगेन बुरा नहीं है, इससे बेहतर हो सकता था। KC से पीछे है लेकिन खुदा ना खास्ता इतना पीछे भी नहीं है। अगर ये ऊपर हो और ये कहीं नेगेटिव में हो तो तब आपको परेशान होना चाहिए। मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ कि 200% मार्केट ऊपर भी चली गई और मैं अभी तक नीचे हूँ। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि KC को निकाल देते हैं, क्योंकि KC 100 इंडेक्स सिर्फ एक इंडेक्स है, उसमें आप ट्रेड तो ले नहीं सकते। हमने वो एसेट रखे हैं जिन एसेट के अंदर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ETF के ऊपर जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में ही है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर जो कि हाई कैटेगरी में ही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मैं महाना ETF के अंदर जो कि इंडेक्स में भी है ETF में भी है, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, सो आप देख रहे हैं अगेन नॉट बैड रिजल्ट। मैं अगेन महाना को बीट तो नहीं कर सका, लेकिन मैं महाना से उतना पीछे भी नहीं हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि ये ETF तो हो गया। अब अगर हमने कोई म्यूचुअल फंड के अगेन कंपेरिजन करना हो, अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको कंपेयर करते हैं। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड सिंस 2024 अभी तक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। उसकी परफॉर्मेंस तकरीबन 250% के ऊपर है, महाना ETF 180 के ऊपर है और हमारा पोर्टफोलियो 154 के ऊपर है।
यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये था कि अगर इस तरह का डिफरेंस हो जहाँ पे एक म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस इतनी बेहतर हो कि वो आपसे तकरीबन 30-40% ऊपर परफॉर्मेंस दे रहा है, 5 से 10% का इतना मैटर नहीं करता, 10-15% से ऊपर हो जाए तब आपको सीरियसली कंसिडर करना हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूं, मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूं, मैं सुबह शाम देख रहा हूं, मेरा डिविडेंड भी आ रहा है नहीं आ रहा, मैं और कोशिश कर रहा हूं कि और बेहतर से बेहतर कैसे करूं, और वहाँ पे ही मैं आराम से ले बैक करूं, मैं म्यूचुअल फंड आइडेंटिफाई करूं जो मेरे से बेहतर हो रहा है, मैं अपने सारे पैसे उस म्यूचुअल फंड में क्यों ना डाल दूं। ठीक है, सो ये जो पूरा एक डिसीजन मेकिंग है जहाँ पे हमने आपको इनेबल किया है कि आपसे बेहतर अगर कोई ईटीएफ है, जो म्यूचुअल फंड है, कुछ भी है, आप उस पर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। और अगर आपने सिर्फ ये भी ना देखना हो कि गोल्ड है, बल्कि आप अपना कोई और पोर्टफोलियो, जैसे हमने पाकिस्तान सुपर लीग भी किया था, उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, सो आपको ऑटोमेटिकली पाकिस्तान सुपर लीग भी नज़र आ रहा होगा कि सुपर लीग की परफॉर्मेंस क्या है। तो सुपर लीग तकरीबन 137 के ऊपर है, आपका अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड 143 के ऊपर है, और अब आपका वर्ल्ड वो आ गया है। तो ये जो टूल है, ये टूल आपको हेल्प करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस को जज करे अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, डिफरेंट फंड मैनेजर्स। आप खुद फंड मैनेजर हैं, अगर आपसे बेहतर कोई और फंड मैनेजर है तो आपको ये कितनी बड़ी इनेबलमेंट है, क्या आप उसको पैसे क्यों ना दे दें। ठीक है, ये जो हमारा पूरा टूल है, सिर्फ अगर आप इसकी वैल्यू समझ आएँ और फिर आप देखें कि यार सिर्फ 1,000 रुपया 10 लाख रुपए के ऊपर, 4,000 रुपया 1 करोड़ रुपए के ऊपर, ये तो कोई वैल्यू नहीं रखता। हमें तो इसकी कॉस्ट वैसे ही ये इस पर्टिकुलर फीचर से पूरे कर सकते हैं। सो आई होप ये जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, और बाय द वे इसका अभी मोबाइल वर्जन अभी बन रहा है, जब बनेगा तो उसकी भी वीडियो बनेगी। अभी के टाइम पे वेब के ऊपर ये टूल अवेलेबल है। अगर आप लोगों की अपनी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप सरमाया डॉट पीके के ज़र के टूल पे करते हैं, तो इस तरह की डिटेल एनालिटिक्स आपको पोर्टफोलियो पे मिलेंगी जो कि हेल्प कर सकती हैं आपके इन्वेस्टमेंट को और बेहतर तरीके से ग्रो करने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। सरमाया डॉट जहां हर फैसला बने सरमाया।